अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। ये भागन दौड़न के अंदर हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है और अब इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी जो है मूव करेंगे, नेक्स्ट आगे चलेंगे। जो चीजें हमें डिस्कस करना है वो हम जो है लेके चलेंगे, ठीक है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। कल आप लोगों ने एक हमें सर्वे के थ्रू हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे शेयर किया था, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो है क्विक वे के अंदर हमें अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपका था, ठीक है, वो हम तक पहुंचाया, ठीक है। उसी के बेस पर एक आप लोगों से आज भी सर्वे होगा, ठीक है। मैंने एक ऐड करवाया सर्वे आप लोगों के लिए और वो सर्वे भी जो है आप लोग उसका भी राइट ऑप्शन, यानी जो आपको लगता है कि ठीक बनता है, ठीक है, यानी जिसमें आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, वो भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ताकि हम प्रॉपर वे में देख सकें कि कहाँ पर एक्चुअल वे में प्रॉब्लम आ रही है, आपको इंग्लिश में कहाँ पर एक्चुअल वे में जो है आपको गाइडेंस चाहिए है। सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप टेस्ट शेड्यूल का यूएचएस के मुताबिक करवा दें, ठीक है। मैं दुआ पूरी कोशिश करता हूँ। ऐसे में आपको बता दूं कि जो है ना हमने किया क्या हुआ है कि जो टेस्ट शेड्यूल बनाया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 पार्ट 2 बुक है, ठीक है। और पार्ट 1 पार्ट 2 बुक जो है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको स्केड्यूलाइज किया हुआ है। अगर आप कहते हैं तो उसके थ्रू भी कर देंगे। सर, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, हम वीक हैं केमिस्ट्री में, सॉरी, अच्छा भी वीक हैं केमिस्ट्री में और आपने जो है कोई कमी नहीं छोड़ी, ये बहुत अच्छी बात है कि जो है आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने कल आप लोगों से जो सर्वे लिया था उसके बेस पर आज भी आप लोगों के लिए होगा और उस पर आपने जरूर मुझे रिप्लाई देना है। सर, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ऑन मैसेंजर, ये भी कर लेंगे। एफएलपी में फिजिक्स की चैप्टर वर्क एनर्जी पावर आएंगे क्योंकि सर ने मैसेज किया है। बिल्कुल, जो सर ने कहा उसके अकॉर्डिंग होगा। आज का टेस्ट टॉपिक बता दें। सो वानिया, जो आपने अभी रिसेंटली तौर पे टेस्ट दिया था ना अपना, हमें जो है टेस्ट आपने रिसेंटली तौर पे दिया था अभी केमिस्ट्री का 30 एमसीक्यूज का, ठीक है। तो वही उसी पैटर्न पर उसी तमाम टॉपिक्स पर मुश्तमिल, ठीक है, जो टेस्ट आप लोगों का है वो आज होगा, ठीक है। उसी पैटर्न पर मुश्तमिल जो है आप लोगों का आज भी टेस्ट होना है और स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को सर एफएलपी में स्किप का ऑप्शन जरूर रखिएगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको शायद उस दिन जब हमारा टेस्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, एक होता है प्रीवियस का, एक होता है नेक्स्ट का, ठीक है। सो नेक्स्ट तो आप जब तक नहीं जा सकते जब तक आप कोई राइट ऑप्शन क्लिक नहीं कर लेते, लेकिन प्रीवियस ऑप्शन से आप बैक आ सकते हैं, ठीक है। आप बैक आ सकते हैं, ठीक है जी। आप प्रीवियस ऑप्शन से पीछे की तरफ को आ सकते हैं। सर, आज का टेस्ट आप बता दें। मैंने आपको बताया कि आज के टेस्ट के अंदर वही सिलेबस है जो भी आप लोगों ने 30 एमसीक्यूज का टेस्ट दिया था पिछले दिनों, ठीक है। वही सेम सिलेबस आज का भी होगा, ठीक है। इंग्लिश में प्लीज सर से कहें कि वो वोकैबुलरी के लेक्चर दें। बिल्कुल ठीक है, अभी वो दे देंगे, कोई मसला नहीं है। सर, चैप्टर 3 और 4 से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमने किए हुए हैं वो आज आपके टेस्ट में आएंगे। सर, प्लीज बता दें कि आनिक कोवेलेंट बेसिकली एग्जांपल्स के डिफरेंस कैसे याद करने हैं, जैसे EL2 एंड AlCl3। मैं आपको बताऊं कि आप ये बात शायद जानते भी हो, मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ हो, ठीक है, कि फर्स्ट ए और सेकंड ए, ठीक है, ये एलिमेंट्स जब भी कंबाइन करते हैं विद 6A एंड 7A एलिमेंट्स, तो हमेशा इसके थ्रू बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो आनिक ही होता है, ठीक है। ये बस आपने याद रखना है, ठीक हो गया। ये आनिक बॉन्ड ही बनेगा, ठीक हो गया। और चैप्टर 5 इंक्लूड होगा नहीं, इंक्लूड नहीं है इसमें। इंग्लिश में सच कोई इशू नहीं था, ऐसा कोई इशू नहीं था, सिर्फ ये मसला है कि टाइमिंग कम है। बिल्कुल बिल्कुल वही करना है, वही आज आपसे पूछना है। वैसे कोई मसला नहीं, मुझे खुद भी पता है इस बात का, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो प्लीज आंसर इंक्लूड नहीं, बिल्कुल 5वां इंक्लूड नहीं है। प्लीज से भी बैक नहीं जा सकते, समझ नहीं आ रही है रिंग, आपने क्वेश्चन किया। अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं भी। अकॉर्डिंग टू यूएचएस, नहीं, चैप्टर नंबर 3 और 4 की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिक तौर पे मैं बात कर रहा हूँ पार्ट 1 बुक की, ठीक है। पार्ट 1 बुक की हम बात कर रहे हैं इसको, ठीक है। पार्ट 1 बुक जो है ना, इसमें चैप्टर 3 और 4 और ये आपका चैप्टर बनता है यूएचएस सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम स्टार्ट करवाया था वेस्पर थ्योरी, ठीक है, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वेस्पर थ्योरी जो है, ठीक है, इसकी प्रिंसिपल क्या है, ये किस बेस पर किसी एक कंपाउंड का ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें बताएगा, ठीक है। तो हमने कहा था कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन ऑल टाइप्स ऑफ, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। हमने कहा था कि फिर इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी प्रोवाइड की थी, जैसे कि आप इस पर देख भी रहे हैं। नाइट्रोजन की जहां तक बात है, इसका एटॉमिक नंबर है 7, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, 2 एज अ लोन पेयर बिहेव करते हैं। सो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल का हिस्सा है लेकिन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, ये है लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन के जो हम कहते हैं दो एटम के दरमियान आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिक तौर पे क्या होते हैं, स्लाइड्स कर लो, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, ठीक है जी। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करता है कि ओवरऑल हम कहते हैं कि हमारे पास शेप ऑफ कंपाउंड क्या होगी, ठीक है भी। सर एफएससी सीक्वेंस से पढ़ाएं सारे टीचर्स प्लीज। बिल्कुल एफएससी सीक्वेंस से ही पढ़ा रहे हैं सर। पास पेपर्स में से एक एमसीक्यू पूछना है, आप मुझे इरफान मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा, जरूर आपको जो है वो आंसर करूंगा, ठीक है भी। अब जल्दी से आपने फोकस करना है, देख लें, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये चीज डिफाइन कल कर ली थी, इससे ही ऑनवर्ड आगे चलेंगे। और इवन के मैंने आप लोगों को बताया था कि इनमें आपस में जो रिपल्शन अप्लाई होती है इनकी इलेक्ट्रॉन पेयर की आपस में, इनमें भी एक ऑर्डर है हमारे पास। क्या भी इनमें भी क्या होता है, एक ऑर्डर पाया जाता है, यानी कि हम कहते हैं उस ऑर्डर के तहत हम जो है क्या करते हैं, जो हमारे पास रिपल्शन है इसको हम इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन पेयर की जो रिपल्शन है, ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा था लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन की फोर्स कास्ट करता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और इवन के इससे ज्यादा जो है रिपल्शन की फोर्स कम होती है एज जो है किसमें, बॉन्ड पेयर के अंदर, ठीक है। तो इस पर आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट स्लाइड इनकी स्क्रीन पर डाल दें, ठीक है। पहली स्लाइड इनकी स्क्रीन पर आ जाएगी, तो हम उसको जो है डिस्कस कर लेंगे। आ गई है। तो आपकी स्क्रीन पर जो है वो पहली स्लाइड मौजूद है। आपने इसको जो है लास्ट टाइम कल भी देखा था, आज हम यहीं से ऑनवर्ड जो है मूव करेंगे। अगर आप जो है बात करते हैं किसी चीज की भी, वेस्पर थ्योरी की बात करते हैं, तो उसमें मैंने आप लोगों के लिए जो शुरू का पोर्शन था, जहां तक हमने ऑर्डर की बात की थी कि रिपल्शन की फोर्स किसमें ज्यादा होती है किसमें कम होती है, ये एक्सप्लेन कर ली थी। अब हम आगे चलेंगे। हम कहते हैं कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, शेप ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। इससे मुतालिक हम आज आगे से चलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब हम बात करते हैं मल्टीपल जो है बॉन्ड्स कैरिंग कंपाउंड्स की, यानी कि दो एटम के दरमियान अगर जो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम कहते हैं कि जब हम कंपाउंड की शेप या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम एज अ सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है इसको हम एज अ सिंगल बॉन्ड के तौर पे ही तस्वर करते हैं, कंसीडर करते हैं, इन केस अगर हमारे पास हो, ठीक है। और लिमिटेशंस की जहां तक बात कर लेते हैं, वेस्पर थ्योरी की हम बात करें तो उसमें लिमिटेशंस थी, तभी बीबीटी हमारे पास आई, उसमें लिमिटेशंस थी, तभी हमारे पास एमओटी आई, ठीक है। सो इसमें हमारे पास लिमिटेशंस क्या है, this theory predicts and explain the shape of molecule but does not give the reason for formation of bonds। बिल्कुल ये आपने रियलाइज भी किया होगा कि ये थ्योरी आपको करवाती क्या है, ये थ्योरी आपको कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप के बारे में बता देगी, लेकिन जो दो एटम्स हैं, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इन बॉन्ड के बनने की रीजन आपको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल बॉन्ड पेयर। बिल्कुल वो देखो, मैं जैसे जो है आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हो, हाइड्रोजन एटम की बात के दरमियान जो बॉन्ड है, ठीक है, इसकी बात करते हैं, उसको हम कहते हैं सिंगल, ठीक है जी। बॉन्ड पेयर सिस्टम यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। और कॉम्प्लेक्स डू नॉट फॉलो दिस थ्योरी, यानी जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप देखते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनकी शेप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते बाय यूजिंग दिस थ्योरी। सर इन रिपल्शन को वंडरवॉल रिपल्शन क्यों कहते हैं, प्लीज ठीक है जी, आस्क दिस क्वेश्चन। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप वंडरवॉल की बात करते हैं, सो वंडरवॉल का मतलब हम क्या कहते हैं भी, हम वंडरवॉल की बात करते हैं तो कहते हैं वंडरवॉल का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, इनके दरमियान की जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, इनको वंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं। या दो मॉलिक्यूल्स की जब बात करते हैं तो उनकी आपस में जो इंटरेक्शंस होती हैं, इनको वंडरवॉल का हम नाम देते हैं, ठीक है जी। और जो है यहां अगर हम इनकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो सिमिलर चार्जेस हैं, इनमें जो रिपल्शन की फोर्स अप्लाई होगी ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्सेस हैं, इसलिए इनको वंडरवॉल इंटरेक्शंस का नाम देते हैं। मुझे बताएं, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछें, थोड़ा सा हम फास्टली मूव करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि हमने कल ये डिस्कस किया था, आज हम मोस्टली एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो जल्दी से आपने मुझे बताना है, एक टेबल शो करूंगा, फिर एमसीक्यू की तरफ हम आएंगे।
जल्दी से बताना है आपने, अगर क्लियर है तो जरूर क्लियर मेंशन करें, क्वेश्चन है तो राइट करें फौरन से ताकि आगे चल सके। जल्दी से आपने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलेंगे। स्क्रीन से इनकी ना स्लाइड हटा दो। ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे आगे। हमने मैक्सिमम लेवल पर अपना टाइम कंज्यूम करना है एमसीक्यूज के लिए, यहाँ इस चीज से मुतालिक हम मजीद टाइम कंज्यूम ना करें तो अच्छा है। ठीक है भी, सो आप लोगों को क्लियर हो चुका है, सो हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक टेबल विजिबल करूंगा। अभी एक क्वेश्चन आता है AB2, AB3, AB4 का, उसकी एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दें तो वो टेबल आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, टाइप बताएगा उसकी। समहाउ हम कहते हैं सेकंड लिमिटेशन की अब बात करें भी, सेकंड लिमिटेशन हमारे पास क्या होगा? सेकंड लिमिटेशन है इट इज नॉट एप्लीकेबल। जैसे हम कहते हैं कि सिंगल बॉन्डेड एटम्स, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, इसकी स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन नहीं करता। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है। सो एक बॉन्ड पेयर वाले जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी शेप को ये एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक हो गया। और क्वेश्चन है सर ये चैप्टर कब शुरू करवाया है आपने? ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट हमारे पास ये थर्ड, इसका आज हम कहते हैं कि इसका आज थर्ड लेक्चर ऑलमोस्ट बनता है, ठीक है जी। फातिमा ने बता दिया आपको कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह के जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स की शेप एक्सप्लेन नहीं करता। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डिटरमाइंस ज्योमेट्री। देखो मैं आपको बताऊं कि डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास मौजूद हो, जैसे कि हमारे पास है लेट्स सपोज CH2, ठीक है, ये हमारे पास ये भी लीनियर शेप है। अगर हमारे पास ये आ जाए, ये भी वही चीज है। अगर हमारे पास ये आ जाए तो ये भी वही चीज है। अब देख लें मल्टीपल बॉन्ड्स का कोई खास इफेक्ट तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि डबल ट्रिपल बॉन्ड एज अ सिंगल बॉन्ड के तौर पे ही बिहेव करेगा, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट पोस्टुलेट वाला, लास्ट आप कह रहे हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विल ऑलवेज बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हम जब क्या करते हैं, जब हम ओवरऑल कंपाउंड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड के तौर पे ही बिहेव करेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स। क्लियर हो गया रिस्पेक्टेड सर, बहुत शुक्रिया। अब इनकी स्क्रीन पर सेकंड स्लाइड ले आए, तो फिर दुआ तुम, अच्छा चलेंगे, ठीक हो गया। इनकी स्क्रीन पर सेकंड स्लाइड ले आए, ठीक है, ले आए भाई। इस वक्त आप लोगों को एक टेबल विजिबल है जिसमें AB2, AB3, AB4 को समराइज किया गया है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ए और बी ये सिंबॉलिक वे में हमने रखा हुआ है, कोई एलिमेंट ये शो नहीं करते, ठीक है। ए हमारा सेंट्रल एटम है, जैसे कि जो है आप वाटर की बात करते हैं, उसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है, दो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है जी। दो एटम हम क्या कहते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं, ठीक हो गया। अब यहां पर हम कहते हैं ए हमारा सेंट्रल एटम होगा, बी वो एटम्स हैं जो उसके साथ लगे हुए हैं, अटैच हैं, ठीक है भाई। अब दो हम कहते हैं कि भाई AB2 की जहां तक बात है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर जो होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है, और दोनों ही बॉन्डिंग होते हैं और लीनियर शेप होती है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो हमारे पास है BeCl2 की, HgCl2 की और CO2 की, ये तीनों एग्जांपल्स आपको AB2 के लिए रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और तमाम के अंदर हम कहते हैं जो बॉन्ड सॉरी जो हम कहते हैं शेप है वो लीनियर है। एंगल जो बनेगा दो, हम कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं भाई, दो बॉन्ड के दरमियान एंगल बनेगा, बॉन्ड एंगल बनेगा, ये 180 का बनता है। अब AB3 की जहां तक बात है, तीन हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ठीक है। ये जो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, इनमें हम देखते हैं कि या तो ये तीनों बॉन्ड पेयर हो सकते हैं या दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों की शेप जहां तक हम बात करते हैं वो ट्रायगोनल प्लेनर टाइप की शेप होती है। अगर तीनों के तीनों हम कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या हो, वो बॉन्ड पेयर्स हो तो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा। और अगर जो एक लोन पेयर भी इसमें शामिल हो, दो बॉन्ड पेयर हो, तो हम जानते हैं लोन पेयर विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ठीक है, क्योंकि मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि उसकी जो शेप बनती है वो बेंट हो जाती है, इसको हम बेंट एंगुलर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर एंगल जो है 120 का होगा इन केस तमाम के तमाम हमारे पास क्या हो, बॉन्ड पेयर्स हो। अगर लॉन पेयर आ गया तो लेस देन 120 का हो जाएगा, एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है। अब AB4 की जहां तक बात है, चार इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, चारों बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, तीन बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर भी हो सकता है, दो बॉन्ड पेयर दो लॉन पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। और चारों की टेट्राहेड्रल शेप होगी, लेकिन समहाउ लोन पेयर की वजह से जो सिमेट्री ऑफ कंपाउंड, यानी कि हम कहते हैं कि जो ओवरऑल शेप है उसमें थोड़ा बहुत चेंज फर्क आएगा, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल मेंशन भी की हुई है। इसमें रिस्पेक्टेड जो है आपको एग्जांपल और उनकी एंगल्स जो हैं वो मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है जी। C2 का सिलेबस सर ने पोस्ट किया था, वही FLP में है, बिल्कुल बिल्कुल वही वाला सारा के सारा FLP के अंदर है।
सर टेस्ट का सिलेबस बता दें तो सर ना चैप्टर 4 और 5 से रिलेटेड जो भी हमने जो है पढ़ा था, ठीक है, वो सारा के सारा वो आपके इसमें चैप्टर 3 एंड 4, सॉरी 3 एंड 4, ये चैप्टर 3 एंड 4 आपका पार्ट 1 बुक का है, नॉट यूएचएस, ठीक है, वो सारा इंक्लूड होगा। फर्दर कंफ्यूजन चेक्स, हाँ बिल्कुल, मेरी प्रोफाइल में आप जाएं, वहां पे जो मैंने आप लोगों के लिए 30 एमसीक्यूज का एक आपको सिलेबस प्रोवाइड किया था, वही जो है इस टेस्ट के लिए भी होगा जी। कोई क्वेश्चन आपका, सर ज्योमेट्री और शेप डिपेंड ऑन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, दोनों पे डिपेंड करती हैं, दोनों पे डिपेंड कर रही होती हैं। सो अब यहां तक आपको क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेकर आऊंगा, इससे रिलेवेंट एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप बताएं, अगर ये क्लियर है तो हम व्हाइट बोर्ड पे आएंगे और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मैं स्टेटमेंट लिखना हो, जब तक आप लोग क्लियर या ना क्लियर का मेंशन करें, हम ताकि अपना टाइम बचा लें। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन फौरन से पूछेंगे ताकि हम आगे मूव कर सकें। सर अगर आपकी स्लाइड्स प्रिपेयर कर लें टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भाई ऑन, अगर आप यही प्रिपेयर कर लेते दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। लेकिन ये है कि इसको फर्दर अगर आपने खंगालना हो तो आप बुक को जरूर कंसल्ट करना, ठीक है भाई। इनके स्क्रीन से स्लाइड हटा दें, व्हाइट बोर्ड पर ये ले आए इनको, ठीक है जी। अच्छा, इफ अ कंपाउंड कंटेन वंस रिपीट, मोहम्मद इसमें ये मैंने आपसे कहा था कि ए बी का मतलब क्या होता है, ए इज द सेंट्रल एटम एंड बी इज द बॉन्डेड एटम, ठीक है। अब ये जो शेप होती है ना हमारे पास, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, लोन पेयर पे और बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। हम कहते हैं लोन पेयर चूंकि मोर रिपल्शन कास्ट करेगा, तो लोन पेयर की मौजूदगी में ओवरऑल जो शेप बना थी वो थोड़ी बैंड हो जाएगी या थोड़ी सी उसमें इरेगुलरिटी आ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल्स आपकी जो है स्क्रीन पर थी थोड़ी देर पहले, अब रिमूव करवा दिए, ठीक है। एबीसी की जहां तक बात, 3 लॉन पेयर हो सकते हैं, 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, तीनों की तीनों, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर हो सकता है। आप देखते हैं कि इनमें फर्क क्या आता है कि इनमें जो बॉन्ड एंगल है उसमें फर्क आ जाएगा। जी जी, स्लाइड हटा दी आपने स्क्रीन से, स्लाइड रिमूव कर दी, कर देंगे, ठीक है। अच्छा भी, अब आ गए आप लोग इस पे, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। अब मैं आपके लिए स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स, ठीक है जी, 3 लोन पेयर, या आप इसका करते हैं 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज, शेप ऑफ कर सकते हैं, द शेप ऑफ कंपाउंड इज, जी जी बताएं, इज ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने होते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जहां तक बात है तो उसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हैं। 3 बॉन्ड पेयर ऐसे जो है हमारे पास आ जाएंगे। निकल आई थिंक आपको एक शेप बना के दिखाई थी, ये देखो, स्क्रीन क्लियर है ना इनकी, स्क्रीन इनकी क्लियर है ना? देखो मैं आपको पहले वो उसका आंसर कर दूं, 3 बॉन्ड पेयर्स ऐसे एक इस तरीके से जुड़ेंगे, 120 का एंगल, ठीक है। जो लोन पेयर आएगा ना, वो लोन पेयर इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, ऐसे और ऐसे। तो ये ट्राइगोनल ये हो गई, बाइपिरामिडल मीन एक यहां पर और एक ऐसा, ठीक है जी। सो इसको कंप्लीट करते हैं। ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, एक हमारे पास बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर, बी ऑप्शन आपके पास क्या हो सकती है, टेट्राहीड्रल, सी ऑप्शन आपके पास क्या बनेगी भाई, इट्स बेंट एंगुलर, और डी ऑप्शन आपके पास है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है जी। अब आप बताएं इनमें से राइट ऑप्शन क्या बनती है, जल्दी से आपने बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या बनती है। बहुत आसान, क्योंकि भी आपको मैंने जो है एक विजिबल किया था स्क्रीन पे एक टेबल जिसमें कि आपने देख भी लिया था, ठीक है।
अब इस स्टेटमेंट को हम जरा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कल हमने इसको अपनी जो आपका टेस्ट था उसमें भी शामिल किया हुआ था कि अगर हमारे पास क्या होता है, 2 लोन पे हो और 3 बॉन्ड पे हो जाए तो इस सूरत में शेप क्या बनती है, फिर वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगा। इट्स नॉट पिरामिडल, ये पिरामिडल है। हम बायपिरामिडल की बात करते हैं। अगर अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लॉन पेयर हो तो ये हमारे पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल बनता है। अगर 2 लॉन पेयर हो जाए, 3 बॉन्ड पेयर हो जाए तो उसमें फिर हम कहते हैं कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है सर? सना क्वेश्चन ये था कि अगर कंपाउंड 2 लॉन पेयर कैरी कर रहा है, 2 बॉन्ड पेयर कैरी कर रहा है तो इस कंपाउंड की शेप क्या हो सकती है? तो वो बेंट एंगुलर ही होती है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो चुका है। एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से सुरेश करूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए करूंगा जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल जरख्शान, बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन राइट करते हैं जल्दी से। अच्छा ऐसे करते हैं, जब तक मैं क्वेश्चन राइट करता हूं तब तक आप लोग क्या करेंगे, वो सर्वे जो वाला जो हमारा काम था वो पूरा हो जाएगा। तो इनकी स्क्रीन पर सर्वे कर दें। सर नजर नहीं आ रहा, मार्कर चेंज कर लें प्लीज। मैं अफीरा कर लेता हूं, स्क्रीन पर सर्वे डाल दूं। जब तक मैं यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करूंगा आप लोग सर्वे जो है कंप्लीट कर लेना, ठीक है जी। द शेप ऑफ ठीक है, और डी ऑप्शन आपके पास है, आपने वो पहले करना है। तब तक हम ये कर लेंगे। जिन लोगों को अभी तक विजिबल नहीं हुआ सर्वे, वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे। पेज रिफ्रेश करने के बाद जब आप वो आएंगे वापस स्क्रीन पे तो उस पर फिर आप वीडियो के एग्जैक्टली नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन देखेंगे, वो आप क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टार्ट टेस्ट नहीं, स्टार्ट सर्वे का, सो आप सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को आप करेंगे जब आप वो कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसको मैं लास्ट में मतलब देख लूंगा, ठीक है। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारा टाइम जाया होगा। इस क्वेश्चन को आप पढ़ें और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर रहा हूं, पहले आप ये करें, उसके बाद फिर हम आंसर देंगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोलेंगे। इसका आंसर दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट कर रहा हूं, उसका भी आपने आंसर देना है। द बॉन्ड एंगल इन NF3 इज, ए ऑप्शन आपके पास है, इट्स अराउंड 104.5 डिग्री। बी ऑप्शन आपके पास है अराउंड 102.5 डिग्री। सी ऑप्शन आपके पास है 107.5 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास है 109.5 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दें, फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। सर इंग्लिश का कंफ्यूजन दूर नहीं होती, ठीक है, भी सारा वो भी कर लेंगे। आप फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दें, पहले वाले का आंसर दें, फर्स्ट वन का आंसर दें। अगर उसमें मसला आता है पहले वो देखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। शकीरा कह रही है बेंट एंगुलर समझा दें, मैं ये समझा दूंगा, पहले आप बताएं कि ऑप्शन क्या बन रहा है। अच्छा आप लोगों को अगर ये क्लियर है, क्योंकि है ही डी ऑप्शन, इट्स राइट ऑप्शन, ठीक है। अब इसका बताएं। अब क्वेश्चन ये है 2, आप 2 को मेंशन करके इसका आंसर बताएं कि इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, ठीक है। देखो ये जो आप बात कर रहे हो स्टेटमेंट वाली ना, ये वाली, इसमें आप देखते हो कि SO2 हमारे पास है और SO2 की जहां तक बात है तो सल्फर लोन पेयर कैरी कर रहा होता है और ऑक्सीजन इसके साथ हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, सो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करेगा इन बॉन्ड पेयर्स के ऊपर और शेप जो हमारे पास थी वो ऐसे बेंड हो जाएगी, इसलिए इसको हम बेंड एंगुलर का नाम देते हैं। क्योंकि शेप क्या हो जाती है, इसमें जो हमारे एंगल्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, इसलिए इसको हम बेंड एंगुलर का नाम देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन की फोर्स इनफ कास्ट करता है, जिसकी वजह से ये बेंड हो जाती है, ठीक है जी। जल्दी से बताएं इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। अब फर्स्ट गुजर चुका जी, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका मुझे आंसर देना यार, केमिस्ट्री क्लास भी तो पूरी होनी चाहिए ना। बताएं जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं इस वक्त ऑप्शंस वो गलत है ना। सो इट्स अराउंड 102, ठीक है। अगर आप बुक पे देखेंगे मैं बताऊं, ये जो हमारे पास, बल्कि एक मिनट आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, एक मिनट आपको क्लियर कर दूं। थोड़ा सा पहले मैं बैकग्राउंड देता हूं, फिर मैं आऊंगा, एकदम से नहीं आता, ठीक है। मैं आपको बताता हूं NH3 की जहां तक बात है, इसमें जो एंगल होता है
ये होता है 107.5 का, ठीक है। अब हम कहते हैं कि देखो वही चीज है ऑलमोस्ट, हाइड्रोजन की जगह से फ्लोरीन लगा दिया, तो हम कहते हैं कि ये 107.5 था तो ये भी 107.5 होगा। अगर से ऐसा नहीं होता, पता है क्या रीजन है? रीजन ये है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन की जहां तक बात है तो इसमें और उसमें बहुत फर्क है। यहां पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ और है, यहां पर नाइट्रोजन फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ और है। यहां पर मोर है, यहां पर कम है, ठीक है, लेस है। फ्लोरीन का साइज कंपेरेबल है विद नाइट्रोजन समहाउ, ठीक है। यहां पर हम कहते हैं डिफरेंस समहाउ होगा, इन दो के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। सो इसलिए चूंकि यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ये जो बॉन्ड्स हैं दे विल श्रिंक, ठीक है। और इसलिए हम कहते हैं कि इसका एंगल 102 के अराउंड बन जाता है, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन बी है, नॉट सी, नॉट डी, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन 102 के अराउंड होगा, 102.5 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू, ठीक है जी। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी ऑफ एनएफ बॉन्ड पुल्स द बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स फ्लोरीन बॉन्ड श्रिंक द, बिल्कुल श्रिंक टू 102, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। सो जो टेबल आपने पढ़ाया है उसमें ये नहीं है, बिल्कुल रमीज, मैंने आपको बताया कि समहाउ थोड़ा बहुत जो है चेंज हो सकता है, वैरायटी आ सकती है, ठीक है। मैं स्टेटमेंट को थोड़ी बहुत मॉडिफाई कर सकता हूं, सो मॉडिफाई करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने आप लोगों को जस्ट एक टाइप ऑफ एमसीक्यू समझाने के लिए आपको बताया था। पीएचसी में एंगल, पीएचडी की जहां तक बात है, फास्फोरस की आप बात कर रही हैं, फास्फोरस की आप बात कर रही हैं, ठीक है। पीएचडी की आप बात कर रही हैं, तो फास्फोरस कहां आता है? ये बेसिक तौर पे किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये वही नाइट्रोजन वाले ग्रुप से ही बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है। सो इस पे जो एंगल होगा ये बेसिक तौर पे 107 के अराउंड ही होगा, ठीक है। यहां पर जो इसमें एंगल होगा वो अराउंड 107 ही होगा, ठीक है। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? कोई मसला है तो बता दें। नहीं डेटा नहीं लगाना आपने भाई, यानी डेटा बिल्कुल नहीं लगाना सर, आपने बिल्कुल डेटा नहीं लगाना। आपने जो रूल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है। जो कुछ एक्सेप्शंस आती हैं वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन जो रूल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के एतबार से वो ही आपने फॉलो करना है, उसी को ही आप इस्तेमाल करते हुए कंपाउंड के शेप और उसके बाद उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल्स हैं उसको आपने जो है समहाउ देखना है, ठीक है। जस्ट उसके तहत आप डिसाइड करेंगे, आपको कोई डेटा लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है। रीजन आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको जो है रीजन का पता हो तो आप हर चीज कर सकते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, क्या कह रही हैं? इसको याद करने की कोई ट्रिक बता दें। ओरिबा, आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है, मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट अगर ध्यान होगा तो हर चीज हो जाएगी। लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं? अगर लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ एक हो, बॉन्ड पेयर हो 3, ठीक है, तो ये 107.5 डिग्री का है एंगल, ठीक है। अगर जो हमारे पास क्या हुआ कि जो दो एटम की तरह बॉन्ड बन रहा है, अब इनका साइज भी कंपेरेबल है, इनमें पोलैरिटी भी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो जैसे ज़रफ़शाह ने भी कहा था कि पोलैरिटी के इंक्रीज होने से क्या होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो श्रिंक कर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये राइट ऑप्शन इसका 102 होगा, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल कम होता है, ठीक है भाई। ये तो आपको फिर से पता करना पड़ेगा। चलिए भाई, इनकी स्क्रीन पर नेक्स्ट जो है स्लाइड लिए हैं, स्लाइड नंबर 3 इनकी स्क्रीन पर विजिबल कर दें और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। एंड क्या लिखा आपने? नहीं, केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट भरा हुआ है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे तो जो एक्सेप्शंस आपकी है ना वो आपके लिए कुछ भी नहीं रहेंगी भाई। देखो, एक्सेप्शंस आप जानते हो उनको कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, और अगर आप एबनॉर्मल बिहेवियर को जस्टिफाई करते हो थ्रू रीजन तो फिर वो एक्सेप्शंस नहीं रहती, वो एक लॉजिकल आंसर बन जाता है, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम बात करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है भी, कुछ पोस्टुलेट्स हैं और उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वन तो ये है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बिल्कुल, दो एटम्स जिन्होंने आपस में मिलना है, जिनके थ्रू हमारे पास कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा, सो उनके अंदर हम ये बात कहते हैं भाई, आपस में आप डिस्कशन नहीं करेंगे, अगर आप डिस्कशन करेंगे तो हम आपकी चैट खत्म कर देंगे, ठीक है जी। बिल्कुल भी अरीशा बिल्कुल सही कह रही थी, मेरी मेजर केमिस्ट्री है यार, ठीक है, उसको क्यों कह रहे हो कुछ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे कह रहा था कि अगर एक मॉलिक्यूल की आप बात करते हो तो जो उसमें एटम्स हैं वो आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और उसके थ्रू हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल बनता है।
अब हम ये बात कहते हैं जब भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो हम ये बात कहते हैं कि बॉन्ड, अभी स्लाइड आ गई इनकी स्क्रीन पर, थर्ड वन, ठीक है चल रही है। अच्छा, मैं आप लोगों से कह रहा था कि जब भी दो एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, और बॉन्ड बनाना चाहेंगे, तो ये जो एटम्स हैं इनके जो ऑर्बिटल्स हैं यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दे विल ओवरलैप, ठीक है, टू मेक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब भी आप बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, तो वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से ही बनते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड टू गेट हार्बिट ऑर्बिटल्स। इसकी मैं बात करूंगा लेटर ऑन, इसको मैं आपको टेबल के थ्रू समझाऊंगा, ये बात आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा थ्रू अ सर्टेन टेबल, ठीक है जी। इस पर मैं आपसे कहूंगा सर प्लीज खत्म कर दें चैट, आई मीन हाइड कर दें पेन, ठीक है। अच्छा जी, स्लाइड नहीं आ रही इनकी स्क्रीन पर, देखो जरा है या नहीं है, देखो स्लाइड, हाँ थर्ड वाली आ गई, अब आ गई भी, ठीक है, स्लाइड आ चुकी है आप लोगों की स्क्रीन पर, अब आ गई, भी ऑन आ गई है, स्लाइड आ चुकी है। अब मैं आपको पहला पॉइंट बता रहा था कि जब भी दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि आएगी इन दो एटम्स के दरमियान, ठीक है। और ये जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कैसे होती है कि दो एटम्स जो बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और इनके ओवरलैप करने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड टू गेट हार्बिट ऑर्बिटल्स, वो मैं आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा बहुत क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। और वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जब भी हम बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की तो उसमें चूंकि देखो ना, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन दोनों की हम बात करते हैं तो इन दोनों के अंदर हम कहते हैं कि डिफरेंस है। डिफरेंस के सेंस में कि एक तो ये कि इनकी शेप भी डिफरेंट है, उसके साथ साथ इनकी एनर्जी भी वेरी करती है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जब ये मिलने, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रही होती हैं तो पहले ये इंटरमिक्स होते हैं ताकि तमाम के तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी जो अब हाइब्रिड बन जाएंगे, जब मिक्स होंगे तो जो बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी भी सेम हो, शेप भी सेम हो, ताकि वो बासानी किसी दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पाए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने मिलाए थे, मिक्स किए थे, उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी शेप और एनर्जी सेम होगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू मैं विबिलिटी आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर व्हाइट बोर्ड पर लेकर आऊंगा, यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों को समझाने वाली हैं, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है ऑर्बिटल, ठीक है जी, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैपिंग शुड बी हाफ फिल्ड। मैंने आपको बताया था पहले ही कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाफली फिल्ड होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, सिर्फ वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं। फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स या एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है, आपने देख भी रहे हैं कि ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से करेंगे, जो हाफली फिल्ड होंगे, ठीक है जी। उसके बाद है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, शुड कंटेन द इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। अब इसके मुतालिक मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, इसके मुतालिक मैं आप लोगों को क्या करूंगा, गाइड करूंगा, और वो मैं आप लोगों को जो है, वीडियो नहीं चल रही है भाई, आपने थोड़ा सा रिफ्रेश करना अपने उसको, ठीक है। मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे ये पॉइंट क्लैरिफाई करूंगा कि जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं उनमें यानी जो ओवरलैप करना चाह रहे हैं, जिनसे बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन जो है वो सेम होनी चाहिए। इनकी स्लाइड रिमूव करना इनकी स्क्रीन से, स्लाइड नॉट शो भाई, वो सो भी अभी कर लेते हैं, रिमूव होगी, स्लाइड रिमूव होगी। अब देखो जरा, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको ये दो पॉइंट समझाता हूं। मैंने आपसे कहा फर्स्ट वन, यदि देखो लेट्स सपोज हम S और P की बात कर लेते हैं। आपने भी पिछले ही टॉपिक में देखा था कि S की शेप होती है स्फेरिकल और P की शेप जो होती है, S की शेप होती है स्फेरिकल, S की स्फेरिकल होती है और P की शेप होती है डंबल, ठीक है जी। दोनों की शेप में वेरिएशन है, इसके साथ साथ हम कहते हैं इनकी एनर्जी में फर्क है। S की एनर्जी कम होती है, P की एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी एनर्जी और शेप में फर्क होने की बुनियाद पर अगर ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो ये पहले इंटरमिक्स होंगे, जिनके थ्रू जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप भी सेम होगी, उनकी एनर्जी में भी जो है फर्क नहीं होगा, तो ये बॉन्ड बना सकेंगे। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं भाई कितने मिनट्स का होगा ये बता दूंगा मैं आप लोगों को। फ्लोरीन की बात लेट सपोज हम कर लेते हैं।
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप करना है विद द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ, हम कहते हैं अदर एटम। ठीक है जी, हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम। ठीक है, लेट्स सपोज फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्पिन अप है, तो दूसरा जो इसके साथ ओवरलैप करने जा रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पिन भी क्या होगी, अप होनी चाहिए। हम समहाउ कहते हैं कि सिमेट्री सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन का सेम होना जरूरी है। ठीक है, सो सेम ही होगी, जाहिर सी बात है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें आप अप ही शो करते हैं, इसकी डायरेक्शन को जो है बिलो तो शो नहीं करते। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफली फिल्ड होंगे, जो शेयर होने जा रहे हैं, जो ओवरलैप करने जा रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो सेम होती है। ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है, यानी दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, लेट्स सपोज हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं, ये जो बॉन्ड बनता है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, द ओवरलैपिंग रीजन। दो एटम्स कितना ओवरलैप कर रहे हैं आपस में स्ट्रांगली, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इट ऑलवेज, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन एंड डिटरमाइंड बाय द ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। सर ऑपोजिट स्पिन होगी तो होगी ना, तो पैरेलल स्पिन, देखो मैं आपको बताऊं, पैरेलल स्पिन होनी चाहिए। दो एटम्स जो कि बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, जो ऑर्बिटल्स हाफली फिल्ड हैं, हाफली फिल्ड का मतलब भी क्या होता है, देखिए आप जानते हैं, जब भी हाफली फिल्ड होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आप उसकी स्पिन अप रखते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास एटम है, उसके पास भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पिन भी अप रहती है। तो अप स्पिन मतलब सेम स्पिन है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फिर ये ओवरलैप कर जाएगा। सेम स्पिन कैसे, ऑपोजिट, ऑपोजिट नहीं। देखो अस्मा, हम ये बात कह रहे हैं कि हाफली फिल्ड, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने वैसे इसको क्लैरिफाई करना था थ्रू एग्जांपल, चलिए अच्छा है, मैं एग्जांपल भी क्लैरिफाई कर दूंगा साथ में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन की जहां तक बात है, उसके ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम जरा स्पेस में जोड़ें, स्पेस में अरेंज करते हैं। ये एक ऑक्सीजन एटम है जिसका 2px ये है, 2py ये है, लेट्स सपोज। इस तरह से ये एक और ऑक्सीजन एटम है जिसका 2py ये है, जो कि इसके साथ ओवरलैप करना चाहेगा, 2py। ठीक है, अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसकी भी स्पिन अप थी, इसकी भी स्पिन अप थी, तो ये हमारे पास सेम स्पिन आ गया। ठीक है, इस तरीके से 2pz हमारे पास इसके परपेंडिकुलर होगा, 2pz। ये ओवरलैप कैसे करते हैं, पैरेलल, ऐसे पैरेलल ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इनकी भी स्पिन अप, इसकी भी स्पिन अप होगी। अब समझ आइए आपको, अगर सेम होगी देन आफ्टर ओवरलैपिंग भी सेम रहेगी, नहीं, अगर सेम है, जब ओवरलैप हो गया तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया, तो इनकी स्पिन ऑपोजिट हो जाएगी। हमने कहा था ना कि जब हमारे पास पेयर्ड फॉर्म के अंदर हो, इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन होती है। लास्ट 3 पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए, पहले तो मुझे बताएं कि ये समझ आ गया आप लोगों को? नहीं, जब ओवरलैप कर गए, जब इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया तो फिर ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको बताया थ्रू एग्जांपल, मैंने आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। ऑक्सीजन की जहां तक बात है, एटॉमिक नंबर 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। ठीक है, सो हम कहते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफली फिल्ड हैं, ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हैं, हाफली फिल्ड हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर आ रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। अब ऑक्सीजन की हमने बात की थी कि भी ऑक्सीजन के पास 2py और 2pz वो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है कि जो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब देखो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये बात जानते हैं, अगर सिंगल एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम अप स्पिन जो है स्पिन से ही शो करते हैं, यानी कि उसकी जो इन दोनों के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफली फिल्ड हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम ही रहती है। ठीक है, अब हम जब इसके थ्रू बॉन्डिंग बनाएंगे, ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये 2py एक का, ये 2py दूसरे का, ये दोनों के दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैपिंग रीजन है। इनके पास जब पहले एटॉमिक ऑर्बिटल था तो उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप थी, लेकिन जब ये शेयर्ड फॉर्म में आ गए, पेयर फॉर्म में आ गए, तो हमेशा देखिएगा
पेयर फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम एक को अप रखते हैं, एक को डाउन रखते हैं, ठीक है। सो बिफोर शेयरिंग, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन हम कहते हैं ये हमारे पास सेम स्पिन के अंदर होते हैं, लेकिन जब बॉन्ड बना लें तो उसके बाद इनकी स्पिन ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है भाई। बताएं क्वेश्चन अगर आप लोगों का तो है। ओवरलैपिंग के बाद ऑपोजिट हो जाएगी, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, ओवरलैपिंग के बाद ऑपोजिट होती है। सर लास्ट 2 पॉइंट रिपीट करते हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा, पहले ये पॉइंट बताओ कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर बॉन्डिंग रीजन मींस पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। देखो जरफशान, बॉन्डिंग रीजन का मतलब होता है कि जितना रीजन ओवरलैप करेगा दो एटम का, जैसे ये मैंने ओवरलैप करवाया है, सो ये रीजन बॉन्डिंग रीजन है जरफशान, ठीक है। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? सर 2 पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगा, पहले इस पॉइंट का बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर स्पिन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ऑपोजिट होती है, बिल्कुल उस्मान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्पीशी है, जब वो मूव करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, अगर जो वो सेम रहेंगे तो इनकी आपस में रिपल्शन की फोर्स डेवलप होगी। तो इन रिपल्शन की फोर्स को कम करने के लिए हम इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हैं, ताकि इनके थ्रू बनने वाला मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दे। कह रही हैं सर यानी कि पहले पैरेलल हैं फिर ओवरलैप करने का तो ऑपोजिट, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। बताएं जल्दी से, समझ आई आप लोगों को? ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से एग्जैक्टली उस्मान, यही मैंने आपसे कहा। अभी क्लियर हो चुका है आप लोगों को? अगर क्लियर हुआ तो हम आगे चलेंगे। हार्बिट ऑर्बिटल में ऑपोजिट होगी स्पिन। देखो हार्बिट ऑर्बिटल की जहां तक बात है, देखो लेट्स सपोज मैं अगर हार्बिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं, तो इसमें चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन करनी किसने, जो आउटर मोस्ट हमारे पास शेल होता है, उसके जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जो समझो कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं हार्बिटाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर 2s से लेकर 2px 2py ये सारे के सारे जो है हार्बिटाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। इसमें जो हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक जो हार्बिट ऑर्बिटल्स बनेंगे, नहीं sp2 की बात हम कर लेते हैं, ये बनेगी। इनमें जो हमारे पास हार्बिट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उनकी जहां तक बात है, तो वो हार्बिटाइज ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड फॉर्म के अंदर कैरी कर रहे हैं, ये दो कंप्लीटली फिल्ड कैरी करेंगे, क्योंकि इनमें हमने देखा था जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे दो ऐसे थे जो फिल्ड थे, ठीक है। सो इनमें ऑपोजिट होगी, इनमें सेम स्पिन होगी। वैसे इसको कंफ्यूज जवाब इससे मत करो, अभी हमने हार्बिटाइजेशन को सेपरेटली डिस्कस करना है। सो आप लोगों ने इसको अभी तक जो है हार्बिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो हम सेपरेटली देखेंगे। सर क्या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज होती है तो इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नहीं, हार्बिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, हम कहते हैं साइज, कंपेरेबिलिटी साइज, यानी दो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं इनका साइज कंपेरेबल हो, उतना ही ज्यादा हमारे पास ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा होता है, ठीक है जी। ज़ैनब कह रही है थोड़ा सा रिपीट करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इनके पास अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यही से बॉन्ड बनाएंगे। जब तक ये अनपेयर्ड है तब तक इनकी स्पिन जो है वो सेम रहेगी, यानी अप रहेगी, चाहे वो ये एटम हो चाहे दूसरा बॉन्ड बनाने वाला एटम हो, ठीक है। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करवा देंगे ऑर्बिटल्स को, यानी बॉन्ड बना देंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर मींस दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब ये पेयर हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, तो फिर इनकी स्पिन जो है वो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। ये बताया मैंने आपको, ठीक है ज़ैनब? समझ आ गई आप लोगों को? पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड सेम डायग्राम प्लीज। बिल्कुल देखो अस्मा, ये सॉरी सिग्मा बॉन्ड है हेड टू हेड ओवरलैप करने से, ये हमारे पास पाई बॉन्ड है जो कि हम कहते हैं कि पैरेलल ओवरलैपिंग है। अभी आगे जाने वाला है हमारा पॉइंट, उसमें आगे समझ आ गई है। अभी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आगे आप लोगों को समझ, अब इनकी स्क्रीन पर वापस लेकर आए स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 4 इनकी स्क्रीन पर लेकर आए, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन पे आपकी जो है स्लाइड मौजूद है, स्लाइड नंबर 4 है। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें, इफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हॉरिजॉन्टली, अभी मैंने आपसे कहा था कि देन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है भाई। सामने सामने पैरेलल ओवरलैप जो क्या कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैप है, इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है जी, ओवरलैप साइडवे पैरेलल जिसको हम कहते हैं, सो ये हमारे पास पाई बॉन्ड जनरेट करता है। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा अभी, वैसे कि आप ध्यान रखिएगा सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड formed by the overlap of ss atomic orbital या sp atomic orbital, वो हमेशा सिग्मा ही बनता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ss के थ्रू या sp के थ्रू हम कहते हैं कि
वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक है। और इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अब यहाँ ऑर्डर मेंशन किया हुआ है, एस एस का हम कहते हैं कि वो लेस होगा एज कंपेयर टू एस पी, और इससे हम कहते हैं ये लेस होगा एज कंपेयर टू पी पी, ठीक है। सो ये हमने एक समहाउ आपको एक ऑर्डर जो है वो बता दिया, ठीक है। आयनिक बॉन्ड और बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है, नहीं भाई आयनिक बॉन्ड आप किसकी बात कर रही हैं, आयनिक बॉन्ड की बात कर रही हैं, वो तो कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉन के सरा ट्रांसफर होने से आयनिक बॉन्ड बनता है। मोहम्मद कह रहे हैं लास्ट 2 पॉइंट रिपीट कर दें, चलिए मोहम्मद मैं आपके लिए लास्ट 2 पॉइंट रिपीट करूंगा। अब मुझे बताएं कि ये जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए हैं पहले वाले, इनमें कोई कंफ्यूजन आपको आ रही है, किसी पॉइंट में आ रही है तो मैं वो क्लियर करूंगा पहले, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपसे कहा कि हॉरिजॉन्टली तौर पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, अगर जो वो क्या करते हैं भी वो पैरेलल साइडवे, ठीक है, ओवरलैप करते हैं पाई बॉन्ड बनाएंगे, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। और फिर ने कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द एस एस ओवरलैप या एस पी ओवरलैप हमेशा सिग्मा बनाएगा, ठीक है जी। और सेम आयनिक में बॉन्डिंग नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सना आपने, बिल्कुल ठीक कहा तरफशन, आपने इनका आंसर ठीक दिया, और इंक्रीज इन स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे बताएं यहां तक कंफ्यूजन है? जी यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा इनकी स्क्रीन से स्लाइड जो है जरा हटा दें, स्लाइड जरा इनकी स्क्रीन से रिमूव करवा दें। अच्छा हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, आपको शायद थोड़ा बहुत पता भी होगा इस बारे में, सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड की बात आप करते हैं, मैं आपको बताता हूं, जब हमारे पास बॉन्ड बनता है ना, तो जिस एक्सिस के अलोंग दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है, जिस एक्सिस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, तो इधर स्ट्रेंथ ऑर्डर गलत दिया हुआ है, देखो मैं आपको बताऊं कि सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड की बात करेंगे, यहाँ पर आप इस ऑर्डर को जरा थोड़ा सा समझ लें तो फिर आपको क्लैरिफाई होगा, मैं जरा क्लियर करता हूं उसको भी, ठीक है। उस्मान देखो मैंने आपसे कहा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, रीजन क्या है, जिस एक्सिस के अलोंग हम कहते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ओवरलैप करना चाहते हैं, ठीक है, जिस एक्सिस के अलोंग हम कहते हैं कि ओवरलैप करते हैं आपस में, ठीक है, इसको हम बॉन्ड एक्सिस करा देते हैं, सो इट्स बॉन्ड एक्सिस, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा जिसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, वो बॉन्ड पेयर इसी एक्सिस के अलोंग ही मूव करता रहेगा और दोनों न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द मूव करेगा। सो हमारे पास बॉन्ड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। इसकी रिस्पेक्ट अगर हम बात करते हैं, इसकी पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनने की बात करते हैं, सो पाई बॉन्ड जो है वो क्या करता है, उसमें एक लूप अबव और एक लूप बिलो ओवरलैप करती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होकर बॉन्ड पेयर बनाते हैं वो अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस रिवॉल्व करता है। इट मींस के जो बॉन्ड डेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इन केस ऑफ पाई बॉन्ड वो हाफ अबव द बॉन्ड एक्सिस और हाफ बिलो द बॉन्ड एक्सिस डिवाइड हो जाती है। इसकी वजह से जितनी ज्यादा बॉन्ड डेंसिटी कम होगी उतना ही हम कहते हैं कि वो बॉन्ड वीकर होगा, जितनी बॉन्ड डेंसिटी ज्यादा होती है उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, ठीक हो गया, क्लियर हो चुका है आप लोगों को। और जहां तक बात है लास्ट 2 पॉइंट्स की जो कि मोहम्मद कह रहे थे, तो मैंने फर्स्ट जो सेकंड लास्ट पॉइंट था मैंने कहा था हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड कंटेन द इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, यार इतनी डिस्कशन इस पे की थी मोहम्मद कि देखो जब तक हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हाफली फिल्ड है, इसने बॉन्ड नहीं बनाया, तो उस सूरत में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो सेम रहेगी, लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से ये होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, तो जब पेयर बन जाएगा तो फिर इनकी स्पिन ऑपोजिट हो जाएगी। मोहम्मद ये मैंने कहा था, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड की जहां तक आपने कहा बॉन्ड रिपीट कर दें, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय द हॉरिजॉन्टल या हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ बॉन्ड पेयर के तौर पे हमारे सामने आता है वो इसी बॉन्ड एक्सिस के अलोंग न्यूक्लियस के दोनों तरफ मूव करता रहता है। सो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। जहां तक पाई बॉन्ड की बात है तो उसमें ओवरलैप करने दो लूप्स हैं, एक अबव करना है और एक बिलो करना है। सो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द बॉन्ड एक्सिस और बिलो द बॉन्ड एक्सिस डिवाइड हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगी, ठीक है भी, हो गया क्लियर आप लोगों को। अब इनकी स्क्रीन पर ले आओ ना, लास्ट थर्ड सॉरी फोर्थ ले आओ, फिर उसके बाद हम क्लियर कर देंगे इनको, ठीक है भी। फोर्थ वन में
अब यहां पर आपने देखना है, अच्छा 8 वाला देख लें, सॉरी 9th वाला देख लें। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई होता है, सॉरी 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको टर्मिनोलॉजीज पता होंगी। दिमाग टाइम मिलेगा, टेस्ट भी हम कर लेते हैं जल्दी से स्टार्ट। ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल, हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा जो है हम कहते हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, कभी भी वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स इन एटम इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। अशरफ थोड़ा क्लेरिफाई करें, क्या है, एमसीक्यू ही करवा लें से पूछें, समझ नहीं आ रही थी क्या कह रहे हैं आप। अब हम आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। टेस्ट आप लोगों का अब हम स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन से इनकी वो रिमूव कर दो, टेस्ट स्टार्ट कर दो। टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को वहां पर भी कुछ नहीं चलानी, वो नहीं चलानी। ठीक है, टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं।